चाहते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में हो, तो मन को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन क्योंकि कई बार हम मन में बहुत सारे विचार रखते हैं और उन विचारों का इतना फ्लो पैदा हो जाता है हमारे अंदर कि हम उसको कंट्रोल कैसे करें वो समझ में नहीं आता। जैसे सपोज आप एक गाड़ी है, गाड़ी को फुल स्पीड में आप लेकर जा रहे हो, 100 की स्पीड है या 120 की स्पीड है, लेकिन जब आप उसको ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे तो कई बार गाड़ी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं आपने उसको ओवर स्पीड दे दी थी। तो उसी प्रकार हमारा मन भी जो है वो ओवर स्पीड में कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी सोच लेता है जो नहीं सोचनी चाहिए थी। जैसे सपोज किसी ने आपको कुछ कह दिया तो हम फालतू में उसका चिंतन, वो तो बात करके चला गया एक शब्द में, 2 शब्दों में, और हम पूरा दिन उन 2 शब्दों में, 2 शब्दों का जो घेरा होता है उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि जब मैंने वो 2 शब्दों के घेरे में आ गया तो जब मेरे पास 50 शब्द आएंगे तो मैं कितने घेरों में आऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो आज हम मन को नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि मन को नियंत्रण करने के लिए हम बहुत सारी चीजें अपनाते हैं। हम कई बार सोचते हैं आज मेरा मन अशांत है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, चलो हम लाफी क्लब में चलते हैं, या कई बार दोस्तों से मिलने चलते हैं, या कहीं चले जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि हम अपने घर से बाहर गए और हमने कहा मेरा मन वहां जाकर शांत हो जाएगा, मेरा मन वहां जाकर कंट्रोल हो जाएगा। आप वापिस उसी घर में आओगे, क्योंकि आप दुनिया में रहने वाले तो नहीं हो ना। तो मीन्स वापिस आप उसी घर में आओगे। तो क्यों ना उस घर को ही मैं ऐसा शांतमय बना दूं, उस घर को ही ऐसी चीज बना दूं जहां मेरा मन वहां ही बैठे बैठे कंट्रोल हो जाए। क्योंकि आज जैसे एक टीवी है तो टीवी को चलाने के लिए एक रिमोट की जरूरत पड़ती है। और जब मान लो आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने एक नेगेटिव संकल्प ले लिया, और वो भी आपने टीवी या मोबाइल या व्हाट्सएप या ट्विटर या कोई भी चीज ऐसी साइंस के साधन है, आप उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी एक नेगेटिविटी ली, मीन्स न्यूज़पेपर भी आपने कुछ उसमें से एक आर्टिकल निकाला, वो भी बहुत अजीब सा था कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब सोचिए कि जब आपने मन को पहली चीज नेगेटिविटी की दी तो आपका मन क्या स्थिर हो सकता है, मन क्या आपका नियंत्रण हो सकता है। तो क्या होगा, आपने अखबार का एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा है, फलानी जगह यहां हो गया, ये चीज यहां हो गई, तो मैंने उस डोज को अंदर ले लिया। अब वो पूरा दिन आपके जितने भी लोगों से आप मिलोगे उतने लोगों को वो वाक्य आप सुनाओगे। आपने खुद उसको पढ़ा था, भले सामने वाले ने पढ़ा भी होगा तो भी हम उसको जाकर बताएंगे। तो आप अब सोचिए कि आपका मन कहां नियंत्रित होगा। तो मुझे ये देखना है कि एक रिमोट है, जब एक रिमोट के सहारे हम टीवी को चलाते, अलग अलग चैनल चलाते हैं, तो जब मैंने अलग अलग चैनल चलाए, मान लो सपोज मेरे घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर टीवी के आगे बैठे हैं, रिमोट मेरे पास है, तो मुझे जो चीज चाहिए होगी मैं चला लूंगी। लेकिन जो 3 होंगे वो लाचारी हालत में देखेंगे कि हाँ हमें तो ये पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, देखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार सोचो, जब आपने सुबह अपना माइंड खोला, मीन्स आपका माइंड जो है वो वर्किंग मोड पे आया, तो हमने पहली डोज उसको दी नेगेटिव, मीन्स अखबार या टीवी या कोई व्यक्ति। तो मीन्स आप सुबह उठते ही अपनी गली में गए, गली में किसी की लड़ाई देखी, अब आप लड़ाई देखते देखते आपका मन हो गया अपसेट, और हमने कहा दिन भर ऐसी चीजें चलती रहती, क्या करें, हमारे मोहल्ले में ऐसी चीजें होती रहती है, हमारे शहर में ऐसी चीजें होती रहती, आम बात है। लेकिन हम अपने कहीं ना कहीं उन आंखों से वो चीज अंदर ले ली है और हमें वो पता नहीं चलता है। और हम फिर क्या करते, पता नहीं क्यों हुई थी लड़ाई, किस कारण से हुई थी, वजह पूछनी चाहिए थी, क्या हुआ था, कौन क्या कर रहा था, कौन नहीं कर रहा। मीन्स हम इतनी बातों की डिटेल में चले जाते हैं और बात कुछ भी नहीं होती है। क्योंकि कईयों की आदत है थोड़ा बहुत हल्की छोटी मोटी बातों में भी लड़ पड़ते हैं। अब उस प्रकार आपका ये सोचो रिमोट कंट्रोल कहां था, हमने दे दिया, वो जो लड़ने वाले सारे पर्सन थे, मेरा रिमोट कंट्रोल उनके पास था। तो जब मेरा रिमोट कंट्रोल उनके पास था तो वो जैसा आपको देखना चाहते थे उन्होंने आपको देख लिया। अब आप फील्ड में उतरे, मान लो आपने घर पे भोजन किया, सारे काम करके आप अपने घर से बाहर निकले, आप ऑफिस के लिए, ऑफिस में किसी वर्कर ने या बॉस ने आपको कुछ कह दिया, तब मेरा चेहरा फिर उतर गया। मेरा रिमोट कंट्रोल कहां गया,
ऑफिसर्स, जो भी आपके वर्किंग लोड में थे, उन सभी के पास। फिर आप कहीं दुकान पे कुछ खाने के लिए गए, वहां पैसे के लिए ऊपर नीचे बात हो गई, फिर आपका रिमोट गया दूसरे के पास। फिर तीसरा, आप कहीं मॉल में गए, रेस्टोरेंट पे गए, कहीं पे भी गए, किसी के साथ आपकी बहस हो गई, आपका रिमोट कंट्रोल गया किसी तीसरे पर्सन के पास। अब सोचो, दिनचर्या में हम सारे अपना रिमोट कंट्रोल तो अपने पास रहा ही नहीं, हमने रिमोट कंट्रोल किसी न किसी को देते गए। और रात को जब हम घर पे आए तो हमने कहा आज बहुत थकावट होगी, बहुत हेडेक हो गई, बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत थकान महसूस हो रही। वो थकान किस चीज की थी? थकान थी क्योंकि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अनेक आत्माओं को दे दिया था। तो उन आत्माओं ने जैसा मेरे को चलाना चाहा, कठपुतली की तरह उसने चला लिया। तो जब मैं एक कठपुतली बन गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? थकान, स्ट्रेस, माइंड अपसेट। अब आपको अगर उसको लेवल पे लाना है, क्योंकि अब आपको चाहिए कि मेरा मन कंट्रोल में हो, तो आप सभी आत्माओं से उस रिमोट को छीन लो। मुझे अपना माइंड सेट स्वयं तैयार करना है, मुझे अपने माइंड का राजा स्वयं बनना है, मुझे किसी को इसका अधिकारी नहीं बनाना है। तो मीन्स जब आपको कोई एक मुरझाया हुआ फूल देता है, हम स्वीकार नहीं करते, और वही अगर वो फूल आपको खिला हुआ देंगे, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो मुरझाई हुई बातें, उनको हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आपको वो बातें स्वीकार करनी है जो आपको अंदर तक खुशी लेकर जाए। कई बार हम सोचते हैं कि मान लो कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती, खुद ब खुद माइंड जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, स्वाभाविक है, क्योंकि मन एक चलायमान घोड़ा है, कहीं भी खिसक सकता है। लेकिन ये सोचो कि अगर आपने उसको कंट्रोलिंग पावर दी होगी, वो आपके हिसाब से बेकाबू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उसकी डोर है। जब मैंने उस घोड़े की डोर को छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली वो जिधर जाना चाहेगा जाएगा। लेकिन अगर मैंने उस घोड़े की जंजीर को पकड़ के रखा है तो वो कहीं नहीं जा सकता है। तो इसीलिए विशेष याद रखें, कोई भी व्यक्ति कैसा भी है, कैसा भी स्थान है, कैसी भी जगह है, मुझे उस जगह को भी शांतमय बनाना है। क्योंकि मन आपका है तो डिसीजन भी आपके होंगे, कंट्रोलिंग पावर भी आपकी होगी, सॉल्यूशन भी आपके होंगे, ना कि किसी दूसरे के। तो मींस हमने जब बहुत सारी आत्माओं के पास उसका अपना रिमोट कंट्रोल दिया था तो हम थे अशांत। अब दूसरी साइड में लेके जाएं, एक तरफ आपका वो चेहरा है जो बिल्कुल मुरझाया हुआ दुनिया के तरीके से, अब एक तरफ वो चेहरा है जो दुनिया भले कितनी भी बातें करती रही, मेरा चेहरा हर्षित। तो आपको कौन सा चेहरा अच्छा लगेगा? क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे अपना मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि मेरा चेहरा खुशनुमा हो। तो जब मेरा चेहरा हम ये देख सकते हैं कि मेरा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए, तो जब मेरा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए तो मैं कैसी होनी चाहिए? तो मीन्स मैं कैसी होनी चाहिए? खुशनुमा। तो उसी प्रकार मुझे जीवन में यही देखना है कि मैंने अपने जीवन में क्या अचीव किया, खुशी। तो जब मेरे अंदर हमेशा खुशी रहेगी, मन मेरा कंट्रोल में रहेगा, और मेरी खुशी गायब, मन भी कंट्रोल से बाहर। तो मुझे मन को नियंत्रण करना है तो पहले मुझे अपने माइंड को अब सही दिशा देनी है, और दूसरा अपने तरीके की दिशा दो। क्योंकि आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज देखो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, अचीवमेंट हो, हर चीज के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? हासिल करना है। आज देखो, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना कुछ, कितने पेपर देते, तो हम ये तो कभी नहीं कहते अरे मेरा माइंड तो थक गया पेपर दे दे के। हम क्या करते, एक पेपर दिया, दूसरे की तैयारी में चालू हो जाते हैं। तो मन क्या कहता है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो अगले में सही, अगले में नहीं तो अगले में सही। तो मीन्स माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए। तो माइंड को उस जगह बिजी करें जहां उसको बहुत पावर मिल रही है। आप बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ें, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ें। आपको
अच्छा लगता है आप सुंदर सुंदर वीडियोस देखें, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ा, इधर उधर की सारी चीजें हम देखना शुरू हो जाते हैं और वो कचरा धीरे 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 अंदर आना शुरू हो जाता और हमारा माइंड जो है वो ओवर कंट्रोल हो जाता। क्योंकि हम कई बार कहते हैं अरे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। होता तो सब कुछ है। आज मान लो हम कहे मेरे को भूख लगी लेकिन मेरे से भोजन नहीं बन रहा, लेकिन अगर जब ओवर भूख लगेगी हम खुद ब खुद किचन में जाके भोजन बना लेंगे। तो उसी प्रकार माइंड भी चाहता है कुछ नया मिले, कुछ नया सोचूं। तो जब माइंड आपका चाह रहा है तो आप उस माइंड की पुकार को जरूर सुनो, क्योंकि माइंड ने आपके ये अचीवमेंट जरूर दी है कि आप जैसा सोचोगे मैं वैसा बन जाऊंगा। तो जब आपका माइंड कह रहा है मुझे अच्छा सोचना है तो आप उसे अच्छा डोज दो। तो मीन्स आपका माइंड जो है वो कभी आपको नकारात्मकता की तरफ नहीं लेके जाता, क्योंकि उसे पता है मुझे नकारात्मक साथ कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप उसी चीज को पावरफुल तरीके से लेकर जाओगे तो आप नकारात्मकता में सकारात्मकता ले सकते हैं। क्योंकि कई बार नेगेटिविटी की भाषा जो है वो बहुत कुछ पॉजिटिविटी की सिखा जाती है। जैसे एक व्यक्ति है बार बार फेल होता है, लेकिन उसके अंदर कभी ये नहीं, अगर हौसले वाला होगा तो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, इस बार फेल हुआ ना, अगली बार मैं डबल नंबर लेके आऊंगा। तो नेगेटिव ने आपको एक पॉजिटिव दिशा दी। तो हमें कभी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फिर हम लड़ाई झगड़ा मनमुटाव उल्टा सुल्टा बोलना कुछ भी बोल देते हैं और फिर हम क्या कहते हैं, मेरा मन अशांत था इसीलिए मैंने उस समय कुछ बोल दिया। तो अशांत मन से पहले मुझे कंट्रोल करना है कि मेरे मुख से किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव ना निकले, क्योंकि अगर नेगेटिव निकलेगा तो आप सोच सकते हैं कि उसको मुझे निकालने में कितनी मुश्किल होगी। जैसे आपने शरीर के ऊपर टाइट वस्त्र पहन लिए हैं तो उतारना आपको उतना ही मुश्किल हो जाता है और कई बार वस्त्र उतारते उतारते फट भी जाता है। तो उसी प्रकार सोचिए, जब ओवर थिंकिंग हमारे अंदर आएगी, मन के अंदर ओवरलोड हम बोझ दे देंगे तो क्या होगा, फिर हम कई बार कहते हैं मेरा सिर फट रहा है। फट क्यों रहा है, क्योंकि वो टाइट था, बहुत कुछ आपने अंदर डाल दिया था। तो जब बहुत कुछ आपने अंदर डाल दिया तो क्या हुआ, वो चाहता था कंट्रोल होना लेकिन वो ओवर कंट्रोल हो गया, मींस आपके भी वो कंट्रोल में नहीं रहा। फिर हम कहते हैं बहुत सोच विचार करने के बाद मेरा मन क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, मैं इतना लोगों के पास जाकर बैठता हूँ, इतनी सहायता करता हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुविधा अपने अंदर ले रखी है। तो जब दुविधा अपने अंदर ले रखी है तो सुविधा आपको आ ही नहीं सकती। इसीलिए कंट्रोल करने की जो माइंड की विधि है उसको पावरफुल बनाए, क्योंकि माइंड जो है वो आपके हाथ में है, क्योंकि वो आपकी देन है। तो आप अपने माइंड को बहुत सुंदर दिशा दे करके बहुत सुंदर सुंदर संकल्पों के साथ सुबह मॉर्निंग उठें और पूरी दिनचर्या की प्लानिंग बनाएं। तो जब प्लानिंग बनाएंगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। तो जब आपके कंट्रोल में रहेगा तो आपके हर कार्य भी अच्छे होंगे, और जब आपके हर कार्य अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलेगी। तो सोचो, हर चीज के साथ एक एक चीज जुड़ी हुई है, और जब आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा। तो इसीलिए बोझ को अगर हल्का करना है तो पहले माइंड को हल्का करें, माइंड को कंट्रोल करने की विधि सीखें। तो जितना आपका माइंड कंट्रोल, उतना आपकी सफलता आपके और करीब आती जाएगी। ओम शांति।